हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। हिंदी की स्पेशल क्लास में आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण का अलंकार का भाग 2। तो चलिए इस वीडियो में अलंकार से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो हमारा प्रश्न है पहला कि पीपर पात सरिस मंडोला इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्ष अलंकार, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार, क्योंकि हमने पहले वीडियो में बताया था कि जो उपमा अलंकार होता है इसमें क्या होता है, दो व्यक्तियों वस्तुओं के बीच में क्या होती है, समानता दर्शाई जाती है। तो इसका जो वाचक शब्द होता है या फिर इसका जो मतलब उदाहरण होता है या तो इसमें सम, से, सरिस और समान, समानता दिखाई जाती है इसमें। इसमें कौन सा शब्द आया है? सरिस आया है, तो इसलिए इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं कि उपमान और उपमेय के अभेद को क्या कहते हैं? उपमान और उपमेय के अभेद को उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर भ्रांतिमान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। उपमान और उपमेय के अभेद को हम रूपक अलंकार कहते हैं। अगला प्रश्न है कि उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं? उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर दृष्टांत अलंकार। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्ष अलंकार। जहाँ पर संभावना प्रकट की जाती है या फिर जहाँ पर जिस पंक्ति में या जिस उदाहरण में मनु, मानव, जनु और जानव ये शब्द आते हैं, वहां पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। क्या होता है? उत्प्रेक्ष अलंकार। इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्ष अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं कि उपमेय में उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? जहां पर उपमेय में उपमान का आरोप प्रकट किया जाता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा, रूपक, मानवीकरण या फिर अपहोती। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, अपहोती अलंकार। अगला प्रश्न है कि जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यानी कि जहां पर बिना कारण के कोई कारण भी ना हो और काम भी पूरा हो जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विरोधाभास, विशेषोक्ति, विभावना या भ्रांतिमान। इसका सही आंसर हो जाएगा विभावना अलंकार। कौन सा? विभावना। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जहां पर समानता प्रकट की जाती है उसमें कौन सा होता है? उपमा अलंकार। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जहां शब्दों की आवृत्ति किंतु उनके अर्थ अलग अलग हों। क्या हो? शब्द मतलब शब्दों की आवृत्ति यानी शब्द एक से अधिक बार दिए गए हों लेकिन क्या हो कि हर शब्द का अर्थ अलग अलग हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति, यमक या फिर रूपक। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा यमक अलंकार। कौन सा होता है? यमक अलंकार होता है। अगला प्रश्न है कि श्लेष अलंकार होता है, श्लेष अलंकार किसका भेद होता है? शब्द अलंकार का, अर्थ का, उभय अलंकार का या इनमें से कोई नहीं? किसका होता है? शब्द अलंकार का। शब्द अलंकार के तीन भेद होते हैं, एक होता है अनुप्रास, एक होता है यमक और श्लेष। अगला प्रश्न है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? बताना है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 5 या 7। तो अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। अगला प्रश्न है कि जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है, क्या होती है? शंका।
वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार, श्लेष, भ्रांतिमान या संधि। तो जहाँ पर शंका बनी रहती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? भ्रांतिमान अलंकार। जहाँ संधि रहता है, भ्रांतिमान अलंकार। निम्नलिखित में से कौन अर्थ अलंकार है? इनमें से बताना। श्लेष, यमक, वक्रोक्ति या रूपक। इसमें अर्थ अलंकार कौन सा है? रूपक अलंकार। कौन, ये किसका भेद है? अर्थ अलंकार का। अगला प्रश्न है कि अलंकार में शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वस्त्र, वर्ण, आभूषण या विशिष्ट। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। क्या होता है? आभूषण। अगला प्रश्न है कि शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? शब्द अलंकार के 3, 5, 6, 7। इसमें शब्द अलंकार की 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और वीप्सा। किसी कवि ने इसके 3 भेद माने हैं, लेकिन इसके कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है कि मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक संजीव। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक संजीव सुमंत बुलाए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें देखना है कि उपमा, रूपक, अनुप्रास या यमक। इसमें कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। क्यों? अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि जहाँ पर किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। और इसमें देखा गया है कि इसमें जो माँ वर्ण है, कौन सा? माँ वर्ण। माँ वर्ण की आवृत्ति अनेकों बार हुई है, और यहाँ इस पंक्ति में सा वर्ण की आवृत्ति अनेकों बार हुई है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है 3 बेर खाती, सो वे 3 बेर खाती है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष, यमक या रूपक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। क्योंकि इसमें जो बेर है ये 2 बार दिया गया है, लेकिन एक बेर का अर्थ है बेर, और एक बेर का अर्थ क्या होता है? समय। मतलब 3 बार या 3 समय खाती थी। तो इसमें इसलिए इसका कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। अगला प्रश्न है चरण कमल बंदो हरिराई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई, उपमा, रूपक, श्लेष, अतिशयोक्ति। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है रूपक अलंकार। क्योंकि इसमें चरण कमल बंदो हरिराई, चरण रूपी कमलों की क्या की गई है? वंदना की गई है। इसलिए इसमें एक रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक रूपक अलंकार है? रूपक अलंकार बताना है कि कौन सा रूपक अलंकार का एक उदाहरण है। इसका मुख चंद्रमा के समान है, इस चंद्रमा इसके मुख के समान, इसका मुख ही चंद्रमा के समान है, या मुख है ये अथवा चंद्रमा। तो इसका मुख ही क्या है? चंद्रमा के समान है, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है कि रूपक अलंकार कहाँ होता है? कहाँ पर होता है रूपक अलंकार? उपमेय उपमान की समानता में, गलत। उपमेय उपमान की अभेद में, उपमेय से उपमान की विशिष्टता में, या उपमेय से उपमान की हीनता में। तो सही आंसर हो जाएगा उपमेय उपमान की अभेद में। कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाये। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, रूपक, अतिशयोक्ति या उपमा। सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? अनुप्रास अलंकार। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाये, क्योंकि इसमें जो ता वर्ण की आवृत्ति है एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा?
अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है कि नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल क्रांति सी। अभी इसमें पहले तो इसको पंक्ति को ध्यान से पढ़ना है, फिर इसमें देखना है कि इसमें सी शब्द आया हुआ है, यानी कि समानता प्रकट की गई है। इसलिए तुरंत समझ जाना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। अभी हमने बताया था कि ये किसका उदाहरण है, ये है उपमा अलंकार का। जहाँ पर समानता प्रकट की जाती है वहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, अनुप्रास, अतिशयोक्ति या उत्प्रेक्षा। सही आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फूले कांस सकल माही छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो हमने बताया था कि पहले तो पंक्ति को ध्यान से पढ़ा करो, फिर उसमें समझा करो कि इसमें देखना है फूले कांस सकल मही छाई जनु। ये जो जनी शब्द आया है जनु, इसको उठाना है और ये कहाँ पहुँचाना है? उत्प्रेक्ष अलंकार में। क्योंकि हमने बताया था कि जहाँ पर जनु जानव मनु मानव आदि ये शब्द आते हैं तो तुरंत समझ जाना है कि ये किसका उदाहरण दिया गया है, उत्प्रेक्ष अलंकार का, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। विरोधाभास, यमक, उत्प्रेक्षा या रूपक। सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? विरोधाभास अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें? विरोधाभास अलंकार। अगला प्रश्न है कि चरर मरर खुल गए। चरर मरर खुल गए रव स्फुतु से। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चरर मरर खुल गए रव स्फुतु से। अनुप्रास, श्लेष, रूपक या उत्प्रेक्षा। सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है कनक कनक ते सौगुनी। ये उदाहरण कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये बार बार रिपीट होता है। कनक कनक ते सौगुनी माद कथा अधिकार वह खाए बोरायत नर या पाए बोराय। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें देखना है कि कनक कनक जो शब्द है ये दो बार दिया गया है, जिसमें एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक का अर्थ क्या होता है? धतूरा। तो जहाँ पर कोई शब्द एक से अधिक बार हो और उसके अर्थ भी अलग अलग हो तो वहाँ पर क्या कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। कौन सा? यमक, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नवल सुंदर श्याम शरीर में। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? नवल सुंदर श्याम शरीर। उल्लेख, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति। सही आंसर हो जाएगा हमारा उल्लेख अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें? उल्लेख अलंकार। अगला प्रश्न है तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इसमें कौन सा है? यमक अलंकार। क्योंकि जो बेर शब्द है ये दो बार आया है और दोनों के अर्थ क्या है? अलग अलग है। अगला प्रश्न है कि अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। इस पंक्ति में उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा, अनियोक्ति या अतिशयोक्ति। सही आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा? अनियोक्ति अलंकार। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनियोक्ति अलंकार। अगला प्रश्न है कि संदेश अनि मधुबन कूप भरे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, वक्रोक्ति, अनियोक्ति, अतिशयोक्ति। सही आंसर हो जाएगा हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अगला प्रश्न है कि पट पीत मानव तड़ित रुचि सूचि नौमी जनक सुतावरम। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है?
उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण अलंकार। सही आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा? उपमा अलंकार। इसमें इसका आंसर गलत दिया गया है, इसमें उपमा नहीं होना चाहिए क्योंकि उपमा के लिए तो इसमें कोई ऐसा शब्द ही नहीं दिया गया। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा सही? उत्प्रेक्षा, क्योंकि इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार का दिया गया है कौन सा? मानहु, यानी कि इसमें कौन सा? उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन। इसमें कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है? सादृश्य मूलक, उपमा अलंकार, रूपक, विशेषोक्ति या उत्प्रेक्षा। तो सही आंसर हो जाएगा विशेषोक्ति अलंकार, ये सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है। अगला प्रश्न है कि रावण सर सरोज बनवारी चली रघुबीर सिली मुखधारी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रावण सर सरोज बनवारी चली रघुबीर सिली मुखधारी। इस पंक्ति में श्लेष अलंकार, लाटानुप्रास, वृत्तानुप्रास या उपमा। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा? श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न है, ऊषा सुनहले तीर बरसती। ऊषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार, दृष्टांत अलंकार, संदेह अलंकार या विरोधाभास अलंकार। सही आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा? मानवीकरण अलंकार। अगला प्रश्न है कि बिनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ये इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें विभावना अलंकार। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, अभी पढ़ाया था हमने पिछले क्वेश्चन में। अगला है कि कल कुल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कुल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, श्लेष या वक्रोक्ति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार, क्योंकि इसमें जो का वर्ण की आवृत्ति है वो एक से अधिक बार हुई है। अगला है, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? लाटानुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। सही आंसर हो जाएगा इसमें लाटानुप्रास। ये अनुप्रास का एक भाग है। अगला है, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा नभ मंडल तारक वृंद खिले। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? लाटानुप्रास, यमक, श्लेष या वक्रोक्ति। सही आंसर हो जाएगा इसमें यमक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा नभ मंडल तारक वृंद खिले। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार, क्योंकि जो घटा शब्द है ये दो बार दिया गया है और दोनों में इसका अर्थ क्या है? अलग अलग है। एक काली घटा का मतलब होता है जो काले काले बादल छाए जाते हैं, और एक घटा का अर्थ क्या है? घमंड घटा, यानी घमंड समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है हमारा कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? लाटानुप्रास, यमक, श्लेष या वक्रोक्ति। सही आंसर क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार। तो गाइस, ये अलंकार के 14 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए जो बहुत ही यूजफुल हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के लिए शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।